चलिए, आज का जो हमारा है, हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ लिया। आज हम लोगों को एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आज हम लोगों को एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोगों को एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ने हैं। सबसे पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होते हैं हम लोगों के पास। वो सारे आइडेंटिटीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और सारे आइडेंटिटीज आप लोगों को याद भी रखने हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला आइडेंटिटी हम लोगों के पास आता है, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को याद भी होगा, शायद पहले कहीं पढ़ा होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो हमारे पास आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पहला आइडेंटिटी हम लोग के पास क्या आ गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर का। और ये आइडेंटिटी कैसे आया, इस चीज को मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। किसी भी चीज का स्क्वायर का मतलब हो जाता है कि उसको अपने आप से दो बार मल्टीप्लाई करना। ये पावर्स एंड एक्सपोनेंट चैप्टर में बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब हो गया a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये जो है मल्टीप्लीकेशन होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेगा, यानी कि a इंटू ए प्लस बी, फिर ये प्लस b इंटू ए प्लस बी, ये आ जाएगा। उसके बाद ये जो होगा a इंटू ए मल्टीप्लाई करेगा, प्लस a इंटू बी मल्टीप्लाई करेगा, प्लस b इंटू ए मल्टीप्लाई करेगा, प्लस b इंटू बी मल्टीप्लाई करेगा। a इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए बी आ जाएगा, प्लस ए बी आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ए बी प्लस ए बी हमारे पास हो जाएगा 2ab, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आइडेंटिटी क्या निकल के आया, सबसे पहला आइडेंटिटी निकल के आया a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना है। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सबसे पहला आइडेंटिटी है, और ये आइडेंटिटी कैसे निकल के आया मैंने ये भी चीजें बता दिया आप लोगों को। ठीक है, हमारे क्या a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल के आया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दूसरा आइडेंटिटी हम लोग के पास आता है, ध्यान से देखिएगा, आइडेंटिटी नंबर 2। आइडेंटिटी नंबर 2 हमारे पास होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, और a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आ गया, a माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा। आप लोग अपना माइक्रोफोन बंद रखिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा, a इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो उस हिसाब से कितना आ जाएगा, a इंटू ए माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी। ठीक है, तो इधर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर कितना आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी तक हमने दो आइडेंटिटीज देखा है। पहला आइडेंटिटीज हमने देखा a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर अभी हमने देखा a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दो वैल्यू हमारे पास आ जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, एकदम दिमाग में याद रखना है दोनों आइडेंटिटी, किसी भी हालत में दोनों आइडेंटिटी को भूलना नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी देखते हैं हम लोग, फिर तीनों को समराइज करेंगे हम लोग।
फिर धीरे धीरे करके बाकी आइडेंटिटीज भी देखते रहेंगे। थर्ड देखिएगा, तीसरा नंबर आइडेंटिटी, अगर हमारे पास ऐसा आ जाए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका वैल्यू आता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसका वैल्यू आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैसे निकल के आया, चलिए देखते हैं। हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा, a इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर मल्टीप्लाई होगा a इंटू ए माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू बी। इसका वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए बी, ये हो जाएगा प्लस ए बी, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी, कट गया। तो हमारे पास बचेगा इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें क्या देखने को मिला, हमारा जो अगला आइडेंटिटी था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसका वैल्यू हमारे पास निकल के आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन आइडेंटिटी हमने देखा, तीनों आइडेंटिटी को एकदम दिमाग में डाल के फिट कर लेना है। उसके बाद इन तीनों आइडेंटिटी को यूज करके हम अभी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तीन आइडेंटिटीज अभी तक हमने देखा और उस तीनों आइडेंटिटीज को एकदम दिमाग में याद कर लेना है आइडेंटिटीज। ठीक है, सबसे पहला हम लोगों ने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास आता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दूसरा आइडेंटिटीज हम लोगों ने देखा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर तीसरा आइडेंटिटी अभी हम लोगों ने देखा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे पास कितना आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तीन आइडेंटिटी अभी तक हम लोग देखे हैं और इस तीनों आइडेंटिटी को एकदम बढ़िया तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो इन्हीं तीनों आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फटाफट सब लोग इसको देख लीजिए कि ये तीनों आइडेंटिटीज क्या क्या है, इसको अच्छे से याद रख लीजिए। ठीक है, हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी। सर इसको थोड़ा ये क्या हो गया, फिर से बताइए। नो सर, वो जूम हो गया था तो हमको लगा आप कर दिए। ओके, ठीक है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। आप लोग इसको चाहे तो इन तीनों को नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि अभी सारे के सारे क्वेश्चन जो होगा इन्हीं तीनों फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। अगर आप लोग को ऑलरेडी याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बार बार इस फॉर्मूला को देखते रहना पड़ेगा कि क्या था क्या नहीं था। ठीक है, तो आप लोग चाहते हैं तो इस फॉर्मूला को नोट डाउन भी कर लीजिए। उससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इवेलुएट। ठीक है, हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, इवेलुएट 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरा बोला गया है 2x माइनस 3y होल स्क्वायर, और तीसरा बोला गया है कि 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। ठीक है, ये सारे वैल्यू को इवेलुएट करना है, यानी कि ये सारे वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू क्या क्या आएगा, इवेलुएट करके बताना है। तो हमने जो फॉर्मूला अभी देखा उसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे एक नंबर है और यहाँ पे एक नंबर है, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फिर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह लिखा हुआ है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, 2x का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, ये आ जाएगा 12xy प्लस 9y स्क्वायर। तो ये इवेलुएट कर दिया हमने। ठीक है, दूसरा हमारे पास दिया हुआ है 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, तो दूसरे वाले को इवेलुएट करते हैं। दूसरा हमारे पास है 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्मूला में आ जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में जब आ जाएगा तो इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, चलिए देखते हैं। इसका वैल्यू आता है ए स्क्वायर का मतलब 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू, जब भी एक से ज्यादा नंबर देखे उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखे, आपका कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होगा। तो ये आएगा 3y का होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4x स्क्वायर, इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस 12xy और इसका वैल्यू आ जाएगा 9y स्क्वायर। ठीक है, फिर थर्ड हमसे पूछा गया था कि 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y इसका वैल्यू कितना आएगा। ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2x, तो इसका वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर का मतलब 2x का होल स्क्वायर माइनस बी वाई का बी मतलब स्क्वायर का मतलब 3y का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। एक क्वेश्चन मैंने करके दिखाया, अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है। ठीक है, आप लोगों के पास अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आ रहा है, इवैल्यूएट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास आ रहा है इवैल्यूएट। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास आ रहा है x प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। आप लोगों के पास एग्जैक्टली 1 मिनट का समय है और इसको इवैल्यूएट करके बताइए इसका वैल्यू कितना आ रहा है, जल्दी कीजिए फटाफट। सर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स ए। चलिए बहुत बढ़िया। सर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए बाई 4। चलिए बहुत बढ़िया, और किसी का कोई आंसर। सर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए बाई 4। सर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए एक्स बाई 2। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। सर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए बाई 4। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिए, हमारा जो फॉर्मूला था वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर था। ठीक है, ए की जगह x लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह लिखा हुआ एक्स, बी की जगह लिखा हुआ ए बाई 2 प्लस बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर मतलब ए बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2 और 2 कट जाएगा तो इधर आ जाएगा प्लस ए एक्स। अब ये a बाई 2 का होल स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास आ रहा है वो भी आप... सर। हाँ सर बोलिए। यहाँ पे नहीं समझ आया। कहाँ पे नहीं समझ आया बाबू? देखिए जो क्वेश्चन हो रहा है, देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे पहला टर्म क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताइए। एक्स दूसरा टर्म क्या है, एक्स दूसरा टर्म क्या लिखा हुआ है? ए बाई 2। ए बाई 2। हम जब भी a प्लस बी होल स्क्वायर करते हैं, ये हमारा पहला टर्म हो गया, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया, तो पहला टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा टर्म प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो हम वही करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पहला टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जो भी पहला टर्म है इंटू जो भी दूसरा टर्म है दैट इज a बाई 2 प्लस जो भी दूसरा टर्म है उसका स्क्वायर। तो इधर आ गया एक्स स्क्वायर और इसमें क्या हो गया 2 और 2 डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो ये कट गया, इधर बच गया ए एक्स प्लस ए बाई 2 का स्क्वायर। आप लोग याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था पावर्स एंड एक्सपोनेंट, तो इसको ए स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर आने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर का मतलब कितना, 4। अब समझ में आया? यस सर, अब आ गया। थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया,
ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है 5b माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए इसका वैल्यू निकाल के बताइए। सर 5b² माइनस 5b 1/4 प्लस 1/4। गलत सर है। 25b² माइनस 5b प्लस 1/4। हाँ सर ये सही है। 25b माइनस 5b प्लस 25b² माइनस 5b प्लस 1/4। सर 25b माइनस 5b प्लस 1/4। चलिए बहुत बढ़िया, सही आंसर है। ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर मतलब 5b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मतलब 5b, बी का मतलब 1/2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें ये 2 और ये 2 कट जाएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के फॉर्म में। 5b का होल स्क्वायर मतलब 25b स्क्वायर माइनस 5b इधर बचेगा प्लस इधर आ जाएगा 1/4। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, उसको आप लोग को करके बताना है कि उसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन दिया गया इस तरीके से 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 और फॉर्मूला के बेसिस पे ही करना है। 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 3। चलिए इसको करके बताइए। 16x। सर 16x टू द पावर 4/9 माइनस 9। ओके चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कोई भी चीज अगर दो बार मल्टीप्लाई करता है मतलब उसका स्क्वायर है, ठीक है। तो ये इधर देखिए, ये क्वेश्चन जो है 4/3 x² प्लस 3 4/3 x² प्लस 3 अपने आप से दो बार मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/3 x² प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं तो इसको उस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास कितना आया 4/3 x² प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। a मतलब पहला टर्म, b मतलब दूसरा टर्म। पहला टर्म दिया हुआ है 4/3 x², तो ये आ जाएगा 4/3 x² का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब पहला टर्म कितना है 4/3 x² इंटू बी का मतलब दूसरा टर्म कितना है यहाँ पे 3 प्लस बी स्क्वायर यानी कि दूसरा टर्म का स्क्वायर। तो ये आ गया हम लोगों के पास। अब इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये पूरा का पूरा अंदर का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस इधर कितना 3 और 3 कट जाएगा 2 4 जा 8, ये आ जाएगा 8 एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा प्लस 9। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आया समझ में? सर मेरा भी यही हाँ सर मेरा भी यही आंसर वेरी आया है। गुड वेरी गुड, सही आंसर है। चलिए इसी तरीके का हम एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इस बार कौन निकाल पाता है सही आंसर। 2/3 x² प्लस 5y² इंटू 2/3 x² प्लस 5y²। चलिए इसका वैल्यू निकाल के बताइए। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा नहीं 3, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट कीजिए।
Sir, 4x to the power 4 by 9 plus 20x square y square by 3 plus 25y square. चलिए बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं इसको। जब हम लोग करेंगे तो यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/3 x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक ही चीज अपने आप से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2/3 x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि पहला टर्म प्लस दूसरे टर्म का होल स्क्वायर। ठीक है, उसका वैल्यू आता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब जो पहला टर्म लिखा हुआ है 2/3 x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए कितना है 2/3 x स्क्वायर और बी कितना है 5y स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब कितना, बी की जगह कितना लिखा हुआ है 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सबसे पहले 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना 9, फिर x का स्क्वायर हो जाएगा x टू दी पावर 4। यानी कि स्क्वायर के अंदर जितना नंबर आ रहा है, जितना नंबर का स्क्वायर हो रहा है सबका स्क्वायर कर देना है। प्लस इधर आ जाएगा 2 2 जा 4, 4/3 ये x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। प्लस फिर इसके अंदर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 5 और y स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है, तो 5 का स्क्वायर 25, y स्क्वायर का स्क्वायर y टू दी पावर 4। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा और अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे, 5th नंबर। चलिए इसका प्रोडक्ट निकाल के बताइए। 2a प्लस 3b 2a माइनस 3b। चलिए इसका बताइए कितना आएगा, फटाफट इसका तो फटाफट बताना चाहिए। सर 0। जीरो कैसे आ जाएगा, फॉर्मूला देखिए अच्छे से। Sir, 4a square minus 9b Sir, square. 4a square minus 9b. 4a 4a square minus 9b. 4a square minus 9b square. हाँ 9b स्क्वायर होगा। देखिए हम लोगों का थर्ड आइडेंटिटी क्या था कि अगर दोनों नंबर ऐसा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा दिखा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इधर वही दिख रहा है। देखिए 2a प्लस 3b, दो नंबर ऐड हो रहा है, सेम नंबर 2a माइनस 3b। तो ये क्या हो जाएगा, पहला टर्म है 2a का होल स्क्वायर, दूसरा टर्म है 3b, तो 3b का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। आया समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इस बार आप लोग को खुद से करना है। 2a प्लस 3/b और 2a माइनस 3/b, इसका वैल्यू निकाल के बताइए। Sir, 4a square minus 9b square. चलिए बहुत बढ़िया, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला में आ जाएगा। ए की जगह यानी कि पहला टर्म क्या है ए, तो 2 स्क्वायर माइनस 3/b का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/b स्क्वायर। ठीक है, 4a square minus 9b square. 9/b स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास 3/4x प्लस 5/6y, फिर 3/4x 3/4 इंटू एक्स माइनस 5/6 इंटू वाई। इसका वैल्यू निकाल के बताइए। Sir, 9x square by 16 plus 25 y square by 36. 9x square by 16 minus 10 by 12 y square. ठीक है, देखिए ये फिर से वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वही लिखा हुआ है।
यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म फिर फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म वही चीज लिखा हुआ है। तो यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। 12x² minus 25/36y square। तो ये आ जाएगा 3/4 का x का होल स्क्वायर, क्योंकि पूरा का पूरा एक ही जगह 3/4 दिया हुआ है, माइनस तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और ये y स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलिए इसको करके बताइए। Sir, b to the power 4 minus a to the power 4. वेरी गुड, ध्यान से देखिएगा। सर माइनस ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4। ध्यान से देखिएगा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कहीं पे अगर 2 प्लस 5 लिखा हुआ है तो उसको हम 5 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, कहीं पे अगर 2 प्लस 5 लिखा हुआ है तो उसको 5 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रोसेस से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग लिख दे रहे हैं, चलिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख दे रहे हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो उस हिसाब से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्म में आ गया, तो इधर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा b टू दी पावर 4 माइनस a टू दी पावर 4। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इस बार कौन कर पाता है। एक और क्वेश्चन, माइनस ऑफ a प्लस सी इंटू माइनस ऑफ a माइनस सी, चलिए इसका वैल्यू निकाल के बताइए। Sir, a square minus 2 minus a square minus b square माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बहुत बढ़िया, minus a square minus ध्यान से देखिएगा, इसका पहला टर्म क्या है, माइनस ए, इसका भी minus a square minus c square। सर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। Sir, a square minus 2ac plus c square. सर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चलिए सर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखिए सब लोग कि क्या किसका कहाँ गड़बड़ी हो रही है। देखिए यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है हमारे पास माइनस से, यहाँ पे भी वही नंबर दिया हुआ है माइनस से, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है सी, यहाँ पे भी एक नंबर दिया हुआ है सी। ठीक है, एक बोल रहा है माइनस ए प्लस सी, दूसरा बोल रहा है माइनस ए माइनस सी। आप लोग देखिए, अगर हमारे पास नंबर होता था, एक बोलता है अगर a प्लस बी, दूसरा बोलता है अगर a माइनस बी। अब a की जगह लिखा हुआ है माइनस ए की जगह लिखा है माइनस ए, और b की जगह लिखा हुआ है c, यानी कि माइनस ए प्लस सी और माइनस ए माइनस ए, यानी कि ये तो यही नंबर लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ सी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। a की जगह हमें पूरा का पूरा सिर्फ माइनस ए दोनों तरफ सेम नंबर है, फिर इधर भी c दोनों तरफ सेम नंबर है, एक में प्लस एक में माइनस है बस। ठीक है, तो ये माइनस ए प्लस सी और माइनस ए माइनस सी आ गया हमारे पास। तो उस हिसाब से हमारा इधर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा और हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन और भी सॉल्व करने हैं अलग अलग तरीके के, इसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
तो चलिए आज का क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, आप लोग को ये पीडीएफ और होमवर्क अभी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। Have a nice day, sir. Have a nice day, sir.